अगर हमारे शहर में कोई गैर इस्लामी सोच को इस्लाम का जामा पहनाकर सबके सामने पेश करे तो शहर काजी की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है कि हम उस सोच को रोकें। और काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी होने के नाते तुम्हारा इखलाकी फर्ज है ज़ारा कि तुम ये म्यूजिक सेंटर किसी भी हाल में मत खोलो। काजी साहब, अब क्या होगा? हमारे जिम्मे शरिया बोर्ड के मेंबर के हैसियत से शहर काजी के फरमान के साथ शरिया बोर्ड में खड़े होने की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ हम अपनी बेटी के फैसले के साथ एक बाप के तौर पर खड़े होंगे। देखते हैं क्या होगा। ठहरिए बेगम। काजी साहब, ज़ारा को हमारी जरूरत है, वो कम से कम गले लगा के तसल्ली तो दे ही सकते हैं ना अपनी बिटिया को। नहीं बेगम, अपनी बेटी के दर्द के जिम्मेदार भी हम हैं। उसे समझाने और तसल्ली देने का काम भी हम करेंगे, लेकिन पहले उसे थोड़ा संभल जाने दीजिए। जब कभी एक तलाक होती है तो एक घर टूटता है, और घर जितना आप औरतों का होता है उतना ही हम मर्दों का होता है। मगर जो घर 3 तलाक से टूटता है वो घर सिर्फ औरत का होता है। हम औरतों के मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के खिलाफ थे, है और रहेंगे। जब सारी दलीलें आपकी सोच और आपके ख्याल के खिलाफ है, आप औरतों के हक को मान क्यों नहीं लेते? जब तक ये केस चलेगा तब तक कबीर अहमद और ज़ारा अहमद मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे। बेटा, हम जानते हैं कि तुम कबीर मियाँ से बहुत गुस्सा हो। नहीं अब्बा, हम कबीर से गुस्सा हो ही नहीं सकते। हमारी जो ये नजरिए की टकराव है ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा प्यार अब्बा वो कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। कर ली कोशिश यार, नहीं उठाया उसने हमारा फोन। कबीर, जरूर कोई और वजह होगी, इसीलिए शायद ज़ारा ने फोन नहीं उठाया।
जितनी मोहब्बत तुम ज़ारा से करते हो ना, ज़ारा भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती है। अगर वो हमसे इतनी मोहब्बत करती ना यार, तो महर में शर्तें ना डालती वो। कल शरिया बोर्ड में थे, खत ले जाना। अस्सलाम वालेकुम कादी साहब। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियाँ। हम यकीनन जानते हैं कि आज तक आपने शरिया बोर्ड में किसी भी मीटिंग में किसी को इंतजार नहीं कराया, लेकिन आज आपके लिए पीर साहब और बोर्ड के सारे मेंबरान इंतजार कर रहे हैं। फिक्र मत कीजिए कबीर मियाँ, इंशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। आपको यकीनन पता होगा कि अगर आप इस मीटिंग के लिए नहीं आए तो ये शरिया बोर्ड की बेइज्जती समझी जाएगी, और ना चाहते हुए भी हमें आपसे आपका इस्तीफा मांगना पड़ेगा। शहर काजी साहब, इस तरीके से अपने रुतबे का जोर दिखाना हमारे अब्बा पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी बिल्कुल भी ये नियत नहीं थी कि पीर साहब को इंतजार करना पड़े, और हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, हमें थोड़ी देर हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। हम सो नहीं रहे थे अब्बा, हम जगे हुए थे। कबीर ने हमारे हाथ में शरिया बोर्ड की चिट्ठी तो थमा दी, लेकिन वहां जाना तय करना हमारे लिए आसान नहीं था। उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, और हम नहीं चाहते कि हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने उससे बहस करें। हम कबीर की बेइज्जती करना नहीं चाहते हैं। भरे शरिया बोर्ड में उससे लड़ भी तो नहीं सकते ना। हम कबीर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। बेटा, अगर तुम शरिया बोर्ड नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ, मगर ये सोचकर कि कबीर मियाँ ने हमको धमकी दी है, ये सोचकर कतई मत जाना। हम आज तक हमेशा हर फैसले में आपके साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े होंगे। अब्बा, हम जाएंगे। हमारे पास यही मौका है जब हम कबीर को बता सकते हैं कि हमने महर में जो मांग की है कि हम म्यूजिक सेंटर खोलना चाहते हैं, वो कोई गुनाह नहीं है।